माँ पानी पी लो, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। सुधा जैसे ही हॉस्पिटल से लौटी तो 10 साल की स्नेहा माँ को पानी पकड़ाकर बोली, हाँ बेटा, आपकी दादी ने खाना खा लिया? हाँ मम्मी, अब वो सो रही हैं। दरअसल सुधा अपनी बचपन की सहेली कुसुम की माँ, जिनको दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट थी, को देखने हॉस्पिटल गई थी। सोफे पर बैठी सुधा को सहेली की हालत देख आज अपनी याद आ गई थी। एक दिन वो भी तो इसी हालत से गुजरी थी। फर्क बस इतना था कि सहेली के ससुराल वाले, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके साथ खड़ा था और सुधा उस दिन अकेली बेबस घर में थी। ना चाहते हुए भी सुधा का मन अतीत की गलियारों में भटकने लगा। 2 बहन और एक भाई में से सबसे बड़ी सुधा शुरू से ही पढ़ने लिखने में अव्वल थी। कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, लेकिन बुआ जी अनूप का रिश्ता लेकर आई थी। लड़का सरकारी नौकरी में है भाभी, और एक लौता भाई है। एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। ससुर जी को भी पेंशन मिलती है, और क्या चाहिए, किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। अरे ऐस करेगी अपनी सुधा वहाँ। अपनी बात को पूरी करते हुए बुआ जी ने कहा। पापा भी मना नहीं कर पाए। मैं नहीं चाहती थी अभी शादी करना, और मेरे मन की व्यथा माँ को पता थी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ न कर पाई। सबके कहने पर मैंने हाँ कर दी और आ गई अनूप का हाथ थामे अपने ससुराल। सब कुछ अच्छा ही तो था ससुराल में, लेकिन वो अच्छा तभी तक अच्छा था जब तक मैं पूरी तरह से ससुराल के लिए समर्पित रहूं। अगर गलती से अपना मायका प्रेम दिखाया तो घर में महाभारत तय थी। समय यूं ही बीता और 1 साल बाद ईश्वर ने 2 जुड़वा बच्चे मेरी झोली में डाल दिए। मैंने भी हालातों से समझौता कर लिया था। ठीक ही तो चल रहा था सब कि अचानक पता चला कि माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चली है। माँ डायलिसिस में निर्भर हो गई। दिन प्रतिदिन माँ की हालत खराब थी। अगर आज ठीक है तो कल का कुछ पता नहीं था। हर महीने 2 महीनों में हॉस्पिटल एडमिट हो जाती थी माँ। अनूप, मुझे माँ को देखने जाना है। अरे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल कैसे जाओगी? माँ के बस के नहीं है तो 2 बच्चे देखना। जब तुम्हारी मम्मी घर आ जाए तो चली जाना। कुछ फ़र्ज तो दामाद के भी होते हैं, लेकिन तुमसे उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के लिए सासू माँ बच्चों को नहीं देख सकती थी, लेकिन जब बात मेरे मायके की होती तो अक्सर वो बीमार हो जाती या उनके घुटनों का दर्द बढ़ जाता। काम निपटाकर लेटी ही थी कि भाई का फ़ोन देखकर मन जाने क्यों आशंकित हो गया। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो दी, माँ की डायलिसिस के वक्त तबीयत बिगड़ गई है, आप आ सकते हो तो आ जाओ। फ़ोन हाथों से छूट चुका था, कुछ होश नहीं थी। सासू माँ से कहा तो उन्होंने एक टुक में कह दिया, जब अनूप आ जाए तो तुम चली जाना। 2 बच्चों को देखना मेरे बस में नहीं है, बच्चे भी साथ ले जाना। अनूप को मैं सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन फिर भी अनूप अपने समय पर ही घर आए। तुम्हें पता था ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी तुम अपने समय में आए। हमें निकलना भी तो है। अरे तो आज ही थोड़ी ना जा सकते हैं, आए दिन तुम्हारी मम्मी एडमिट होती रहती है, ये तो हमेशा का ही है। कल सुबह चल लेंगे। तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, अनूप ने कहा। तुम्हें मेरी तकलीफ़ ओवर रिएक्ट लग रही है? अनूप, अगर तुम समय से आ जाते तो हम निकल सकते थे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम अपनी कार से चलते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। आज माँ की हालत ठीक नहीं है, वरना भाई मुझे आने को ना कहता। सुधा की आंखों से निर्झर आंसुओं की धारा बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बेटी अपनी माँ के आखिरी वक्त में उनसे मिलने की भीख मांग रही हो। बड़ी मुश्किल से अनूप तैयार हुए। सुबह 5 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन जब तक मैं माँ के पास पहुँचती तब तक माँ गहरी नींद में सो चुकी थी, फिर कभी न उठने के लिए। आह, कितनी तकलीफ़ों में थी माँ। आज शायद सारे दर्द से मुक्ति मिल चुकी थी माँ को। चेहरे में कितना दर्द दिख रहा था। शायद अपनी बेटी का इंतज़ार लिए चली गई थी आज माँ। पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा।
आज अनूप की आंखों में आंसू थे। शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अगर वो समय से आ जाते तो मैं अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास होती। लेकिन अब इस पछतावे के आंसू का क्या फ़ायदा, एक टीस तो हमेशा ही रहेगी मन में। बहू, आ गई है तू? सासू माँ की आवाज़ सुन सुधा वर्तमान में लौट आई। जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? चाय बना दूँ आपके लिए? आज माँ को गए 10 साल हो गए हैं। इन सालों में ससुर जी भी अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़े और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। एक बहू के फर्ज कभी पूरे नहीं होते। कहते हैं बेटियां दोनों घरों को अच्छे से संभाल सकती है, लेकिन मैं ससुराल के फर्ज तो निभा रही हूँ, लेकिन मायके के कर्तव्य नहीं निभा पाने की टीस तो हमेशा रहेगी, सोच सुधा चाय बनाने किचन में चली गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।